हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज हम लेके आए हैं सर्कल्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम सीख रहे होंगे बेसिक्स ऑफ सर्कल, क्या होता है सर्कल की इक्वेशन कैसे आती है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ सर्कल, और उस पर बेस कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई हेडिंग डालें क्या? आज हेडिंग डालते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर चालू हो रहा है। सर्कल्स देखते हैं कितना आपको समझ में आता है, कितना दिख रहा है ऊपर बोर्ड। सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन तक दिख रहा है। तो भाई सर्कल की बेसिक इक्वेशन है लोकस ऑफ द पॉइंट। अब देखो, सर्कल पढ़ने से पहले स्ट्रेट लाइंस के कंसेप्ट अच्छे तगड़े होने चाहिए, वरना ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आराम से ऊपर से जा रही होंगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस पहले पूरे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही सर्कल्स पे आए। तो भाई लोकस सर्कल की इक्वेशन डेफिनेशन होती है लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट situated situated at a fixed distance from distance from a point। ठीक है, तो समझते हैं। एक एक इक्वेशन लोकस एक ऐसे पॉइंट का पाथ, लोकस यानी पाथ, एक ऐसे पॉइंट का पाथ जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हो। चलो तो मान लेते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है h, k। ठीक है, इससे इससे किसी फिक्स्ड a या फिर मैं कह दूं r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है h, k। अच्छा, अब हमें इसका लोकस निकालना है, तो क्या करेंगे भाई? अच्छा, हम क्या करते हैं, जो हमें गिव x, y ले लो, इसके कोऑर्डिनेट x, y, ये एक वेरिएबल पॉइंट है। अच्छा, अब ये मेरे को एक रिलेशन इनमें निकालनी है, बस वही मेरा इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो मैं अगर निकालूं रिलेशन, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस मेरे को पता है r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी h माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो तुम्हारी इक्वेशन बन रही है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये है जो इक्वेशन, वो रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। अब मैं बताता हूँ क्यों। इस पॉइंट से किसी फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट देखना हमें, तो इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, एक पॉइंट उसके जस्ट साइड में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ऐसे चलते करते 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 तुम्हें मिल जाएंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स, जो कि मिलके बना रहे होंगे एक सर्कल। आई होप ये वाली बात तुम्हें समझ में आई होगी। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा खोल रहा हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत इधर उधर देखें, अगर h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये मैंने इस फॉर्मेट निकाल ली है इक्वेशन को। अब आगे देखते जाओ। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो पॉज करके नोट करें, 3, 2, 1 इसे मिटाते हैं। अच्छा, अब मान लो तुम्हें पता है क्या जनरल फॉर्म ऑफ अ कर्व। अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइंस के बिना नहीं आएगी चीज़ समझ। तो जनरल फॉर्म ऑफ एनी कर्व क्या होता है? वो क्या होता है, किसी भी कर्व का जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस c बराबर 0। अच्छा, अब ये
रिप्रेजेंट ये कर्व, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल सभी को रिप्रेजेंट कर सकता है, हर अलग टाइप के कर्व को, पर हर कंडीशन पे। यही हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा था, यही हम यहाँ पे देखेंगे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कंडीशन क्या थी, डेल्टा इक्वल्स टू 0 था। यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डेल्टा बोले तो मॉड ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एच स्मॉल एच जी एफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे ये वाली वैल्यू, ये अगर 0 आ गई मतलब कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये 0 नहीं होना चाहिए। चल इतनी बात हमें समझ आई। पहली कंडीशन की डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन की बात करूं मैं, दूसरी कंडीशन यहाँ से हम समझते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होना चाहिए, और इक्वल्स टू 1 ही हम मान के चलेंगे, हर बार 1 मान के चलेंगे। मतलब कि पूरी इक्वेशन को क्या होना चाहिए, हम अगर मान लो ऐसा गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ऐसे करके ब्ला 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 आगे पूरा सर्कल है, तो हम क्या करेंगे 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ताकि 1 बनाए, आसानी पड़ती है ना। अच्छा तीसरा अगर मैं केस देखूं तो भाई यहाँ पे मेरे को बता दो, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का टर्म दिख रहा है, वाई का टर्म दिख रहा है ना, बाकी कांस्टेंट दिख रहा है। कहीं भी तुम्हें एक्स वाई का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब इस हिसाब से यहाँ वाला एच इक्वल्स टू 0, इस एच और इस एच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ का एच शुड भी 0। ये 3 कंडीशन तुम्हें मिलती हैं, तो जो इक्वेशन तुम्हें मिल रही होगी वो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। चलो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि सेंटर क्या था, ये जिस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था उसका सेंटर था एच कॉमा के, ठीक है, और रेडियस था आर, ठीक है, एच कॉमा के। तो यह सेंटर, अब मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो 2g एक्स का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 2g इक्वल्स टू -2h होना चाहिए, यानी कि h होना चाहिए -g के बराबर, और सिमिलरली तुम्हें k मिलेगा -f के बराबर। तो तुम्हें कभी भी ये इक्वेशन मिल जाए तो इसको अभी रुको और फॉर्मेट में समझते हैं, इसको बाद को भूल जाओ, ठीक है। पॉज करके नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 3 2 1। अच्छा अब हमने कंडीशन लगा दी, अब हम लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल के लिए हम एक फॉर्म देख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लो, ठीक है। तो वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब हमने क्या ध्यान दिया था, ओरिजिनल इक्वेशन से, ओरिजिनल इक्वेशन जो हमने यहाँ से निकाली थी इस वाले से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट c है, यहाँ पे कांस्टेंट ये है, ठीक है। और सेंटर इस सर्कल के लिए क्या था, h कॉमा k माना था, याद रखना। अगर इसके लिए सेंटर h कॉमा k है, इसके कोफिशिएंट मिला लो, ठीक है। ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2x बराबर -2h होना चाहिए। h का वैल्यू आ गया -g के बराबर, ठीक है, और k का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास -f के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्या चाहिए, दूसरी चीज़ रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेंट को इक्वेट कर दो, तो c इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर की जगह रख दो, एच स्क्वायर यानी h और g बराबर है, एच स्क्वायर h इक्वल्स टू -g है, एच स्क्वायर और g स्क्वायर बराबर होंगे, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, ये यहाँ का कांस्टेंट c है, यहाँ का पूरा ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों की इक्वेट किया, c इक्वल्स टू जी स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह रखा, के स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर रखा, माइनस का आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आ गया तो हमारे पास √g प्लस एफ माइनस सी। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, आर एक डिस्टेंस है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर रेडियस। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम्हें कभी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो इस प्रकार से, तुम्हें x के कोफिशिएंट को -2 से क्या करना है, x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, यानी कि -2g/-2, ये आ गया -g।
y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया -f। ये हो जाएंगे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, और साथ ही में रेडियस निकालना हो तो g² + f² माइनस का c और उसका अंडर रूट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये थी हमारी सर। अच्छा, अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं सर्कल की। मान लो एक तुम्हारे पास ये है, क्या इस प्रकार से, तुम्हें पहला फॉर्मेट में बता देता हूँ। पहला फॉर्मेट है तुम्हारे पास, अब यहाँ पे हेडिंग डाल देना टाइप्स ऑफ सर्कल। ठीक है, तो कोई भी सर्कल जिसका सेंटर 0,0 हो, क्या हो, जिसका सेंटर 0,0 हो, उसकी तुम डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे x - 0 का स्क्वायर + y - 0 का स्क्वायर बराबर इसका रेडियस जो भी हो r²। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई भी 0,0 से कोई भी सर्कल पास कर रहा है तो उसकी जनरल इक्वेशन तो वैसे लिख सकते हैं x² + y² - 2gx + 2gx + 2fy = 0। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि x, y पुट करने पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। दूसरा सर्कल आ जाते हैं, वो सर्कल जो कि x एक्सिस को टच कर रहा हो, x एक्सिस को टच कर रहा हो एक पॉइंट पे, यानी x एक्सिस उसके लिए एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। ओ, ये क्या होता है, टेंशन नहीं पड़ा क्या, मेरे से क्या पूछ रहे हो, अभी पढ़ेंगे, टेंशन मतलब। चल, तो ये सर्कल है, इसके कुछ h, k सेंटर होगा। ठीक है, तो k बोले तो ये डिस्टेंस, तो इसकी रेडियस क्या हो गई r, इसकी रेडियस क्या हो गई, इसकी k हो गई, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अगर इसकी रेडियस k हो गई तो मैं सीधा सीधा इसका लिख सकता हूँ, क्या, इसका इक्वेशन तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस पे कोई पॉइंट है मेरे पास x, 0। ठीक है, तो h - h का होल स्क्वायर + 0 - k का होल स्क्वायर बराबर कितना, k²। ठीक है, एक मिनट, y - k का होल स्क्वायर। जनरल क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर k², क्योंकि ये डिस्टेंस इसके लिए r का काम करेगी। सिमिलरली अगर y एक्सिस हो, y एक्सिस को छू रहा हो सर्कल, तो क्या होगा हमारा जो है, ये डिस्टेंस हो जाएगी h, k, है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी h। और सिमिलरली तुम क्या लिख सकते हो, h - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = h²। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो भाई, तो यहाँ पे हमने समझ लिया, अगर y एक्सिस को टच कर रहा हो तो अपन ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये क्या है अपने पास, अबे ये क्या लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, अगर वो सेंटर है ना, सेंटर 0,0 हो अगर, और रेडियस r हो, तो अपन सीधा सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं x² + y² बराबर r²। ये याद रखना, दूसरा वाला पॉइंट भूल जाओ। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, नहीं चौथा पॉइंट देख लेते हैं। क्या, इसको हटाओ, इसको दूसरा कहो, इसको तीसरा कहो, और इसको पहला ढंग से कहो। चलो, तीसरा क्या बोला, अगर मान लो कोई भी सर्कल 0,0 को टच करते हुए निकल रहा है, टक से टच करते हुए निकल रहा है। ठीक है, और h, k। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन मैं सीधा लिख सकता हूँ x² + y² + 2gx + 2fy बराबर 0। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको नोट करनी है, और अपन एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं। मान लो कि अच्छा, इन दोनों का कंबाइन केस आ गया, मान लो इन दोनों का कंबाइन ही केस आ गया, बोला कि सर्कल दोनों को ही टच कर रहा है। ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का, ये h, k मान लूँ मैं, और तो ये डिस्टेंस k हो गई और ये डिस्टेंस h हो गई। अच्छा, h और k दोनों बराबर होने चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो h = k = a मैं बोल दूँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, इसकी लेंथ हो जाएगी a, ये हो जाएगा a। ठीक है, तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, x - a का होल स्क्वायर + y - a का होल स्क्वायर बराबर a²। ठीक है, हमने इजीली ये लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, देख लो। अच्छा, पॉज करके नोट करें, 3, 2, 1 इसे मिटा दें। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते ही हम और चीज़ें समझते जाते हैं, है ना, समझते जाते हैं। तो समझते हैं भाई, अगला जो है वो कंसेप्ट होता है इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस। क्या होता है, हेडिंग डाल लें, इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस। इंटरसेप्ट बिटवीन कैसे, बिटवीन एक्सेसेस। तो एक्सेस के बीच, इसमें दो एक्सेस के बीच में इंटरसेप्ट जो सर्कल बनाता है, ये होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस, और ये होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। बोले तो ये ए, ये बी, तो ए बी डिस्टेंस होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। यहाँ पे ये y है, ये x है, ये x है, ये y है। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस होगा ए बी, ये है इंटरसेप्ट बिटवीन x एक्सेस। ठीक है, तो भाई इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला समझ लेते हैं हम। क्या, मान लो इसकी इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन दोनों केसेस में एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0। क्या ये बात सही है? ये बात सही है जी। अब क्या है, इसका डेरिवेशन बहुत छोट, मतलब देखो इतना खास नहीं है, तो मैं फॉर्मूले से मतलब है अभी याद रख लो। ठीक है, क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। अपन पॉइंट लेंगे, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर दो इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक में एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से, उसके दो रूट्स होंगे, एक x1 होगा एक x2 होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे और तुम्हें मिल जाएगा क्या, इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस। बहुत इजीली, तुम एक बार ट्राई करके देखना तुम खुद से। पर यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन सीधा लिखते हैं फॉर्मूला। तो x है तो याद रखना x का कोफिशिएंट क्या है, g है, तो याद रखना ए बी यहाँ के केस में एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट जो बनाते हैं उसका वैल्यू होता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे जो ए बी होगा वो क्या होगा, खुद से बता दो। हाँ बिल्कुल सही, 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इससे समझ नहीं आया कैसे प्रूव करते हैं, समझाता हूँ। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, सर्कल टच कर रहा है, अच्छा, तो इसका मतलब वाई एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल्स टू 0। ये लाइन और इस लाइन का दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन, तुम्हें ये दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 रख दो, एक करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2gx प्लस 0 प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0। इसके दो रूट्स आएंगे, अब देखो ये दो रूट्स आएंगे इसके, वो दो रूट्स इन दो पॉइंट्स को शो कर रहे होंगे, x1, 0 और ये होगा x2, 0। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस है। ए बी की लेंथ मैं बोल देता हूँ क्या, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 0। ये सीधा सीधा आ गया मॉड ऑफ x2 माइनस x1, सीधा सीधा ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू निकालनी मुझे, हाँ यहाँ मॉड लगा देना इससे, ठीक है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, तो ठीक है, सही है। अब इसके रूट्स निकालेंगे, तो भाई हम रूट्स निकाल नहीं रहे, हम तो सीधा बोलेंगे हमें पता है सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा होता है यानी x1 x2 होता है मेरे पास c बाई ए, यानी कि मेरे को निकालना है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 होता है हमारे पास x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x2 x1। ये बात हमें बरसों से पता है का अंडर रूट। ठीक है, इसको खोलोगे तो प्लस 2ab मिलेगा तुम्हें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, यहाँ से मिलेगा माइनस 4x1 x2 बाहर है, तो प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2 मिलके माइनस 2x1 x2 मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x1 x2 पूरा मिला के बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट यानी कि। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास x2 माइनस x1 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2g स्क्वायर, 2g का स्क्वायर यानी 4g स्क्वायर माइनस 4c, x1 x2 यानी c,
4 कॉमन लोगे तो ये जगह 2√g² माइनस सी। सिमिलरली y के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो पॉज करके नोट करें और अपना बढ़ते हैं आगे। तो पॉज करके नोट कर लिया, अब इसको मिटाते हैं। बहुत सिंपल सा था इसका प्रूफ। एक काम करना, y के लिए खुद एक बार घर पे जाके ट्राई, मतलब घर पे तो ट्राई कर लेना। चलो अब अपन देखते हैं कुछ और चीज़ें जो हमें समझनी होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई अब मैं क्वेश्चन ना लिखूंगा नहीं, टाइम जाएगा उसमें अपना, मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is x, alpha, beta and point 0, 0 lies on it। ठीक है, मतलब कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, उस पे 0, 0 लाया करता है। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ इसकी इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, नहीं ऐसा लिख देता हूँ, हाँ चलो ठीक है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। यही होती है जनरल, मतलब बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो रेडियस निकालना है, रेडियस यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो कि होगा, और उसका स्क्वायर, उसका रेडियस का स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, कैसे आया ये डिस्टेंस, ये सोचना जरा, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, चिंतन मनन करना, ये इक्वेशन आ गई, बात यहीं पे खत्म। बेसिक सा क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन करने हम यहाँ नहीं आए हैं, हम थोड़ा ऊपर के क्वेश्चन करना चाहते हैं, पर बेसिक से ही चीज़ें शुरू होती हैं। तो फाइंड दी, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 यूनिट्स एंड टचिंग द लाइन 3x + 4y = 7 at 1, 1। एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 5 यूनिट्स, और वो एक लाइन है जो है जिसको 3x प्लस, क्या बोला मैंने, 3x + 4y = 7, 4y = 7, इसको टच कर रहा है 1, 1 पे, तो 1, 1 रख लो, सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, हमें बतानी है क्या, सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कहीं से सेंटर पता चल जाए तो मैं सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकता हूँ। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब करते हैं कुछ जुगाड़। पहली बात सोचो, ये खाली एक सर्कल होगा क्या, कि यहाँ पे एक और सर्कल पॉसिबल है? हाँ, तो भाई हमें ये बात समझ में आया कि अगर हम ऐसे ही सोच रहे होते तो हम क्या दूसरा सर्कल सोच नहीं पाते और अपन एक ही आंसर मार्क कर देते, जो कि हो जाता आधा सही। पूरा सही तो क्या होता जब दोनों सर्कल की इक्वेशन लिख पा रहे हो। तो भाई इसलिए बेसिक ज्योमेट्री बनाना जरूरी। तो भाई दो सर्कल होंगे इस प्रकार से, एक इधर एक इधर, दोनों का डिस्टेंस ये होगा 5 यूनिट, दोनों इस लाइन पे लाइक दोनों की रेडियस 5 यूनिट, इस टाइप से जो भी कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही। अब समझो ये पॉइंट गिवन है तुम्हें, ठीक है, ये दोनों लाइन सी डी लाइन जो है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी जस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस जो होती है वो लाइन टच कर रही है, मतलब लाइन टेंजेंट है। ठीक है, लाइन टेंजेंट है। ये सब 10th के कंसेप्ट है, बेसिक थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं अपन, हम अलग से भी इन्हें पढ़ रहे होंगे। तो मतलब रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये वाली भी परपेंडिकुलर होगी, ये दोनों एक ही लाइन पे इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब ये एक ही लाइन है, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, मतलब इसका स्लोप है m = -3/4, तो इसका स्लोप होगा m = 4/3। अगर इसका स्लोप 4/3, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या है, 4/3। अच्छा, बना लो ट्राइंगल 4, 3 थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया, ये हो गया 5 है ना, 4, 3, 5। साइन थीटा का वैल्यू आ गया 3/5, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 4/5। कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब क्या कर लो, अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लगा दो, इसलिए कहा था स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। मतलब कि पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लगा सकते हैं कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइंस और कोऑर्डिनेट भी आना चाहिए ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x1 x, y बोल देता हूँ, और इस पॉइंट के x1, y1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी लाइन हो जिसपे एक पॉइंट हो जो जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x, y, और दूसरे पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, जो हमें निकालना हो, उससे डिस्टेंस पता हो, और इसी लाइन पे एक और पीछे एक पॉइंट होगा जो होगा
x2 कॉमा y2 उस वो भी इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इसी लाइन पे x कॉमा y। तो इसकी इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूँ, x1 इक्वल्स टू x प्लस आर कॉस थीटा, y1 बराबर x प्लस आर साइन थीटा। सिमिलरली x2 लिख सकता हूँ x प्लस x माइनस आर कॉस थीटा, और y2 लिख सकता हूँ x माइनस आर साइन थीटा। चलो कोई दिक्कत नहीं बाबा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे के बढ़े और यही फॉर्म इसमें लगा देते हैं। तो इस x का कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ x1 यानी 1 प्लस आर यानी कि 5 इंटू कॉस थीटा बोले तो 4/5 यानी कि ये आ गया कितना 5। और y बोलूँ तो 1 प्लस 5 इंटू 3/5 यानी कि आ गया 4। x1 आ गया मेरे पास 1 माइनस 4 यानी कि -3, y1 आ गया मेरे पास 1 माइनस 3 यानी कि -2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास 4 5 4,5 है ना, 4,5 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास -3, -2। अब भाई सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इसकी एक की इक्वेशन लिख के बता देता हूँ तुम्हें। x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। और दूसरे की भी लिख देते हैं x माइनस 3 यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 25। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट और ये आ गया तुम्हारा आंसर। पॉज करके नोट करें और आगे बढ़ते हैं। चलो काश के अब होश में चल 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 आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज़ें सीखते हैं। तो बढ़िया से ये सवाल हो गया। अब मान लो तुम्हें एक और सवाल दिया है, तुम्हें गिवन है एक सर्कल गिवन है तुम्हें, जिसके डायमीटर के बारे में तुम्हें पता है। 2 डायमीटर की इक्वेशन गिवन है, जो कि मान लो x प्लस वाई बराबर 3 है, और दूसरे डायमीटर की इक्वेशन 2x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, बराबर इसको 2 कर दो। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 4। ये 2 इक्वेशंस है। तो तुम्हें बताना है क्या, और एक पॉइंट है तुम्हें गिवन है इस सर्कल पे 0,0। ठीक है, तुम्हें बताना है क्या, इस सर्कल की इक्वेशन। तो हमें क्या पता है, डायमीटर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। ठीक है, किसी भी सर्कल का डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है, और 2 डायमीटर हमेशा ही उन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे क्या दे रहा होगा, सेंटर दे रहा होगा। चलो, तो मतलब ये पॉइंट है, इन दोनों का सोल्यूशन जो होगा वो सेंटर दे रहा होगा। तो y का वैल्यू मैं उठा के रख देता हूँ 2x माइनस 4 इधर, तो x प्लस 2x माइनस 4 बराबर 2, 3x बराबर 6, x बराबर 2, y बराबर 0। आंसर आ गया यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 2,0। अच्छा अब देखो, अब क्या करो, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा दो। x माइनस अल्फा का x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और इसका स्क्वायर करना है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। बात यहीं पे खत्म। ठीक है, सवाल बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसको नोट करना रहता है तुम्हें, फटाक से जैसे ही खत्म हुए पॉज करके और फिर अपन आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। अच्छा भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो होता है डायामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो ये क्या होता है भाई, अगर तुम्हें कभी भी डायमीटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट गिवन है। इसका कोऑर्डिनेट एंड्स के कोऑर्डिनेट, यानी एक डायमीटर है, उसके दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट बताता हूँ। एक है तुम्हारे पास x1, y1, दूसरा x2, y2। तो इस सर्कल की जो तुम इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, बस इतना जानने की वजह से, वो होता है x माइनस x1 इंटू वाई माइनस x-1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2
बराबर 0। ये इक्वेशन होती है तुम्हारी क्या, डायमेट्रिक फॉर्म की। इसका प्रूफ अगेन कहीं पूछना नहीं है, कोई खास है नहीं। वैसे क्या होता है प्रूफ में, सिंपल सा बता देता हूँ। हमें पता है कि 10th में पढ़ा था हमने, कॉर्ड जो रहती है जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है उसका आधा वो किसी भी दूसरे रीजन में सबटेंड कर रही होती है। तो सेंटर में एक ये डायमीटर एक कॉर्ड ही है, ठीक है। ये सेंटर पे 180 डिग्री कर रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h कॉमा के मान लो, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों का इक्वेशन देखोगे, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। उस प्रकार से तुम इन दोनों के स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल करो, और h को x में और y को h को x में और y को k को y में कन्वर्ट कर दो, तुम्हें लोकस जो मिलेगा वो सर्कल बना रहा होगा उसकी इक्वेशन, ठीक। बात यहीं पे खत्म करते हैं। चलो अब आते हैं अच्छे टॉपिक्स पे आगे और। अच्छा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल, सर्कल। अच्छा, एक सर्कल है हमारे पास यूं, क्या है, इस प्रकार से एक सर्कल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबा। अच्छा, अब सर्कल पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है सर्कल के रिस्पेक्ट में। अगर हमारे पास कोई भी सर्कल हो तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये सेंटर में मान लो C, तो जो पॉइंट है वो तो या तो अंदर हो सकता है, या तो सर्कल पे हो सकता है, या तो बाहर हो सकता है। अगर हमारे पास P पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है तो CP जो है रेडियस से कम होगा। सी पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो CP रेडियस के बराबर होगा, और पॉइंट सर्कल के बाहर है तो CP विल बी ग्रेटर देन सर्कल। CP बोले तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अलग अलग केसेस के लिए अलग है। तो मैं सीधा एक इसका अगेन इसका एक अगर सिंपल सा तुम्हें, अगर कभी भी तुम्हें एक पॉइंट गिवन है, इस सर्कल की इक्वेशन तुम्हें गिवन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस पूरी इक्वेशन ऑफ सर्कल को मैं बोल देता हूं क्या, S। जैसे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम बोलते थे ना ax + by + c, a1x + b1y + c1 = 0 को मैं बोल देता था L1, बोल देता हूं मैं L1 = 0, है ना। इसी प्रकार से मैं इसको, इस पूरी इक्वेशन को बोल देता हूं, इस पूरी इक्वेशन को S = 0, S = 0। S क्या है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x1, y1, तुम्हें बस क्या करना है, S1 = चेक करना है, S1 का साइन चेक करना है। S1 का वैल्यू, S1 का क्या देख लो तुम, S1 बोले तो अभी बताता हूँ। S1 अगर हमारा लेस देन 0 हुआ तो पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इनसाइड दी सर्कल, इनसाइड दी सर्कल। S1 अगर = 0 हुआ तो पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज ऑन द सर्कल, ऑन दी सर्कल, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। S1 > 0 हुआ तो पॉइंट इज आउटसाइड, आउटसाइड दी सर्कल, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आपको। S1, S2, S3 क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ। S1 है हमारा क्या, x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। ये तुम्हारे पास S1 का वैल्यू है। मतलब सर्कल की इक्वेशन S = 0 और S1 S = 0 में तुम x1, y1 पॉइंट डाल दो, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आए। S1 सर्कल की इक्वेशन में x की जगह x1, y की जगह y1 डाल दो, ये जो भी तुम्हारी वैल्यू आई, लेस देन 0 हुई तो पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ, = 0 हुई तो ऑन द सर्कल हुआ, ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड। आसान शब्दों में समझाता हूँ, इस पे एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन में तुम्हारे पास क्या गिवन है, x² + y² + 4x - 8y + 3 = 0। ये किसी सर्कल की इक्वेशन है। तुम्हें बताना है पॉइंट 3,5 ये कहाँ लाई करता है, सर्कल के अंदर, बाहर, उसके ऊपर, कैसे। तो भाई कुछ नहीं करो,
ये है एस, ये है एस इक्वल्स टू ज़ीरो, तुम S1 इक्वल्स टू ज़ीरो कर दो, नहीं S1 का वैल्यू निकालो, S1 का वैल्यू चेक करो, ठीक है। तो S1 का वैल्यू यानी इस इक्वेशन में x की जगह 3 और y की जगह 5 पुट कर दो। तो 3 का स्क्वायर बोले तो 9, 5 का स्क्वायर बोले तो 25, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 12, माइनस 8 टाइम्स ऑफ 5 बोले तो 40, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यूज ऐड कर दूं मैं ये सारी, तो 12 प्लस 20, 12 प्लस 9 हो गया मेरा कितना, 12 प्लस 9 हो गया मेरे पास कितना 21, 21 प्लस 25 46, प्लस 3 49, 49 माइनस 40, जीरो के इक्वल क्यों कर रहा हूँ पागल, 49 माइनस 40 ये आ गया 9 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट है सर्कल के आउटसाइड है, आउटसाइड दी सर्कल, दी सर्कल। चलो आई होप ये वाली बात आपको समझ में अच्छे से आई हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट की यूज करेंगे, 3 2 1 इसे मिटाते हैं। ठीक है भाई, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। अब आ जाते हैं यार एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल पे, ठीक है, सीखते हैं अपन आज ना फटाफट। अपन कुछ नहीं कर रहे अपन भाई, बेसिक बेसिक जो चीज़ें अपने को, फिर अपन बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, बढ़िया बढ़िया। अभी भी अपन सवाल कर रहे हैं बढ़िया ही है, बट फिर क्या अपन एकदम फेज में आ गए ना एक बार सर्कल के, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अपन जो है बेसिक चीज़ें अपन समझते जा रहे हैं। हेडिंग डाल लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर। तो भाई ये क्या होता है ये समझते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं होता, मान लो तुम्हारे पास है एक सर्कल जिसका सेंटर है 0,0। अब मेरे को कभी भी कुछ प्रूफ करना होगा ना, मैं उसका सेंटर सर्कल का 0,0 लूँगा। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को आसानी पड़ेगी और फिर मैं जनरल के लिए भी वही लगा देता हूँ। थोड़ी सी इंक भर ली जाए, है ना, थोड़ी सी इंक भर ली जाए। चलो पोस्ट कर देते हैं वीडियो, वरना बेफालतू में टाइम वेस्ट होगा। चलो आ जाओ भाई साहब, अब जाते हैं अपन पैरामेट्रिक फॉर्म। इंक भर ली गई है मस्त से, अपन देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। ये मेरे पास एक मान लो सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है 0,0, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो इसकी रेडियस मुझे पता है क्या, r, मुझे पता है इसकी रेडियस r, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है ये x एक्सिस से बनने वाला इसका एंगल जो है थीटा गिवन है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अच्छा, r का इस साइड वाला कंपोनेंट x एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, r cos थीटा, और ये वाली जो हाइट होगी वो कितनी होगी, r sin थीटा, r sin थीटा। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं p बोल दूं तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r cos थीटा, r sin थीटा। सेंटर मैंने ओरिजिन मान रखा है, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, r cos थीटा, r cos थीटा माइनस 0, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस r sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मैच करोगे तो यही आएगा। अच्छा, r sin थीटा क्या है, p पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट है और इसका नॉर्मल कोऑर्डिनेट ये हो गया x, y। अच्छा, तो मैं क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो मेरी इक्वेशन हो गई जनरल, और मेरे को पता है x इक्वल्स टू आर का कॉस थीटा हो गया और y इक्वल्स टू आर का साइन थीटा हो गया। अब इससे मेरे को फ़ायदा क्या मिला, फ़ायदा मिला यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास इनमें पैरामीटर कितने हैं, पैरामीटर ऐसी वैल्यू जिनको तुम्हें निकालना पड़े, डिपेंडेंट हो जिन पे चीज़ें। तो थीटा है और ओरिजिनल में x और y है, या दो पैरामीटर से हमने एक पैरामीटर में कन्वर्ट कर दी चीज़ों को, तो आसान नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई जी। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इस केस में। मान लो तुम्हारे पास एक जनरल ही सर्कल हो जिसका सेंटर हो h कॉमा के, क्या हो, जिसका सेंटर h कॉमा के। अब h कॉमा के सेंटर है और रेडियस मान लो r ही गिवन है तुम्हें। एंगल तुम्हारा x एक्सिस से बनने वाला थीटा है, ठीक है, ऐसे मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। अच्छा भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y कुछ होंगे। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं, पोलर कोऑर्डिनेट लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस पॉइंट के P को मैं देखूं,
पी के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ क्या, आर कॉस, अच्छा ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो, मैं मान लेता हूँ क्या कि जो पी के जो हमारे पास ये वैल्यूज है ना एक्स, पी के कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा, है ना, आर कॉस थीटा प्लस का एच। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर कॉस थीटा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ये डिस्टेंस थी एच, तो ये टोटल डिस्टेंस थी एक्स, तो एक्स क्या आ गया, एच प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा कॉमा वाई आ गया मेरे पास आर प्लस आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस है आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस है मेरे पास के बराबर, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, आर साइन थीटा प्लस के प्लस। अच्छा भाई ये हो गया मेरे पास इसके पोलर कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, ये एक्स कॉमा वाई है मेरे पास, है ना, इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल वही कि हमने क्या है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने बड़ी आसानी से, यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, ठीक है, कौन से दो पैरामीटर, एक्स और वाई, या बाकी सब तो कॉन्स्टेंट्स है। अच्छा यहाँ पे एक ही पैरामीटर बचा हमारे पास थीटा, तो इस हिसाब से तुम कन्वर्जन कर सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पॉज करके नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक सवाल हो जाए, सवाल है हमारे पास क्या कि तुम्हें गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 1, ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन है तुम्हें बताना है पैरामेट्रिक फॉर्म के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब ऐसे, मतलब किसी भी पॉइंट P को तुम थीटा के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इस सर्कल पे। ठीक है, तो सिंपल है भाई, हमें क्या पता है, x होता है r प्लस एच, आर कॉस थीटा प्लस एच, आर कॉस थीटा प्लस का एच, और हमारे पास क्या होता है, दूसरी चीज़ हमें पता है y बराबर आर साइन थीटा प्लस का के। ठीक है, एच कॉमा क्या के होते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर निकालना है तो एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो तो हो गया -1। ठीक है, ये सेंटर ओ को सेंटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या होंगे, एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, सेंटर आ गया। ठीक है, रेडियस की बात करूँ, रेडियस होता है मेरे पास √g² प्लस f² माइनस सी कितना है 1, तो 1 से 1 मर गया, ये r का वैल्यू आ गया मेरे पास 3/2 आ गया। पुट कर दो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर क्या है मेरे पास 3/2 कॉस थीटा प्लस एच है ना, कोऑर्डिनेट रखना है ना -1, और y बराबर आ जाएगा मेरे पास 3/2 साइन थीटा -3/2। ये आ गए तुम्हारे पास क्या, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तुम एक्स एक्सिस से एंगल बनाने वाला थीटा बता दो, तुम हर पॉइंट ये इस सर्कल पे जो भी पॉइंट बन रहा होगा उसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। तो ये सवाल बना था तो वेरी गुड, नहीं बना तो कोई बात नहीं, हमने सीख लिया कैसे हम बना सकते हैं। पर अब अगली बार अगर ऐसा कुछ सवाल आया हमें तो हमसे बन जाना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात भी हमने समझ ली है। अच्छा अब जाते हैं हम क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देख लेते हैं वीडियो का लेंथ कितना हो गया। तो वीडियो ऑलरेडी 43 मिनट्स का हो गया, कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हुए और थोड़ी सी चीज़ें समझ लेने का प्रयास करते हैं। तो अब हेडिंग डाल दो पोजीशन ऑफ अ लाइन with respect to a point, एक पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू आ
सर्कल। फ्लो में कुछ भी मत बोलो भैया जी। चलो बढ़िया, दिख रहा? नहीं दिख रहा? ये तो गलत बात है। नहीं दिख रहा तो अपने को थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। नीचे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ आ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब समझते हैं क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास ये सर्कल है, सर्कल है, अच्छा ये तुम्हारे सर्कल का सेंटर है। अब क्या होगा, लाइन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक लाइन है तो लाइन की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो सर्कल के 2 पॉइंट्स को छूते हुए जाए, या तो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट, अच्छे से नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, इसको यहाँ ले जाओ। या तो सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को छूते हुए जाए, या तो सर्कल के एक भी पॉइंट को छुए ना। अच्छा, अगर वो सर्कल के 2 पॉइंट को छूती है तो उसे बोल देते हैं हम सीकेंट। सीकेंट ये होता है कॉर्ड का एक्सटेंशन। कॉर्ड को तुमने दोनों साइड से खींच दिया, किसी भी सर्कल की कॉर्ड को तुमने दोनों साइड से ऐसे पकड़ के खींच दिया और लाइन बना दी, तो वो बन जाता है सीकेंट। ठीक है, किसी भी सर्कल की कॉर्ड को तुमने दोनों तरफ से पकड़ के खींच दिया तो तुम्हारी क्या बना देगा? सीकेंट। अगर सिर्फ एक पॉइंट ऐसे अपन मार्कर से बना रहे हैं तो मार्कर की क्या निब अपनी थोड़ी क्या है, मोटी होती है, तो अपन ऐसे डिनोट नहीं, दिखा नहीं पाते हैं। पर ध्यान से देखोगे अगर एकदम 10,000 टाइम जूम करके, तो कोई भी टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है सर्कल को। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो एक पॉइंट पे टच करती है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट, जिसके बारे में हमने पहले 10th क्लास में सुना हुआ है। चल 10th या फिर 9th है ना, 10th या फिर 9th क्लास में हमने थोड़ी बहुत आइडिया लेके रखी हुई है। सर्कल बन क्यों नहीं रहा अच्छे से, मेरे को समझ नहीं आ रही। बुड़ूं 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 बुड़ूं, अच्छा ठीक ठाक बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं। और जो लाइन एक भी पॉइंट को टच नहीं कर रही है वो नॉर सीकेंट, उसको क्या बोलेंगे? नॉर सीकेंट नाइदर टेंजेंट, ऐसे कह दो तुम उसे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबा। तो यहाँ पे 3 हमने बेसिक समझे चीज़ें। अच्छा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पॉज करके इसको बना लो। अब हम पढ़ते हैं क्या टेंजेंट के बारे में चीज़ें। तो हम पहला देखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। क्या स्लोप फॉर्म लिख लो ऐसा, स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब टेंजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालेंगे टेंजेंट, और इसमें भी पहला स्लोप फॉर्म। कौन सा? स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं अगेन प्रूफ करने के लिए कभी भी क्या लूँगा? सर्कल ऐसा जो 0,0 से पास हो रहा हो। ये 0,0 से सर्कल पास हो रहा है। अच्छा, मान लेते हैं इस पे कोई भी पॉइंट है, ये रेडियस होगी। ठीक है, इस कोई भी पॉइंट x1, y1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया अपन ने। क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मेरे को क्या पता हो? मेरे को ये पता है क्या, मेरे को इस पॉइंट पता है और मेरे को कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अच्छा, इस लाइन, ये लाइन है जो कि एक टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन मान लो ax + by + c = 0। अच्छा, इस सर्कल का मैं क्या बोलूँ? इस सर्कल का मैं अगर इक्वेशन बोलूँ तो वो क्या होगी? x² + y² = a²। क्या ये होगी? बिल्कुल जी, यही होगी। अच्छा ठीक, अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये इसकी इक्वेशन है, अगर ये इसकी इक्वेशन है r², एक की जगह r कर दो, है ना, r², r रेडियस मानिए तो r², ये इसकी इक्वेशन है। तो इस पे किसी भी पॉइंट का मेरे को स्लोप निकालना हो, बोले कि स्लोप ऑफ अ पॉइंट यानी dy/dx, मतलब किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना दूँ तो उसका स्लोप क्या होगा? तो dy/dx से मिलेगा मुझे। तो मेरे को क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूँ। तो d ऑफ r² विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर d ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस d ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो कि हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए dy/dy मल्टीप्लाई करेंगे और y को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग चेन रूल। कांस्टेंट है r, तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है।
डी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का विथ रिस्पेक्ट वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2y, और साथ ही में dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड है। 2 से 2 मर गया यहाँ पे आके, है ना। और यहाँ से मेरे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो मिली है वो है -x अपॉन वाई। अच्छा, किसी भी पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे मैं बात करूंगा अगर, तो इसका स्लोप मैं कहूंगा क्या, इस पॉइंट का स्लोप मैं कहूंगा क्या, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाया जाएगा उसका स्लोप होगा क्या, नथिंग बट यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -x अपॉन वाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। अच्छा, इसको रहने दो, इसको अज्यूम मत करो। ये मेरे को मिला क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 बाय y1, है ना, एट पॉइंट y1, एट पॉइंट x1 कॉमा y1। अब मुझे बता दो क्या, एक लाइन है जिसका मेरे को क्या पता है, स्लोप पता है m इक्वल्स टू -x अपॉन x1 अपॉन y1, वो जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का मेरे को कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ इस लाइन की, बिल्कुल, y माइनस y1 अपॉन इक्वल्स टू m बोले तो -x अपॉन y1 इंटू x माइनस x1, ये हो जाएगा, इधर भेज दो तो y1 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर -x1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा -x(x1). ध्यान से लिख दो उसको, क्या लिख दें हम, क्या लिख दें इसको, x(x1) प्लस y(y1) बराबर, उधर भेज दो सब, है ना, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, जहाँ पे x और y है पेरीफेरी, सर्कल की सरकमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट, तो x1 कॉमा y1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं इधर, ठीक है, इधर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया यहाँ नीचे का कितना दिख रहा है, नीचे का दिख रहा है, नीचे का बस एरो तक दिख रहा है ना। ओ भाई हिल गया क्या कैमरा, हिल गया क्या, नहीं हिला, इतना नहीं हिला। चलो क्या लिखूंगा मैं, x(x1) प्लस y(y1) बराबर r स्क्वायर। ओ भाई साहब, बढ़िया सा आ गया रिजल्ट। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखो, तुम्हें इसको याद कैसे रखना है, तुम्हें याद इसको ऐसे रखना है जैसे x, हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r²। तो तुम्हें कुछ चेंजेस लाने हैं, वो चेंजेस मैं बताता हूं इधर। चेंजेस तुम्हें इक्वेशन में कोई भी जनरल इक्वेशन हो उसमें x² की जगह x(x1) कर देना, y² की जगह y(y1) लिख देना, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, उसमें ये तुम्हारा पैराबोला, एलिप्स वगैरह में भी काम आने वाला है, ठीक है, सब में काम आएगा ये। तो x² की जगह क्या लिख दोगे, x(x1), y² की जगह y(y1), ठीक है। फिर x की जगह क्या लिखोगे तुम, x प्लस x1 बाई 2। ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम, क्यों, अब भाई हमने देखो ऑब्जर्व किया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r² था, टेंजेंट की इक्वेशन आई है x(x1) प्लस y(y1) बराबर r²। तो x² को मैं कह सकता हूँ इसकी जगह रिप्लेस कर दूँ सर्कल की इक्वेशन में, y² की इसकी जगह, तो मेरे को टेंजेंट की मिल जाएगी। जी हाँ, तो सिमिलरली जब हमने अब देखो ये हमने 0,0 के लिए सॉल्व किया है, लेकिन अब इससे निकाल के हम क्या किसी भी जनरल सर्कल के लिए भी लिख देंगे, तो y की जगह y प्लस y1 बाई 2, xy वाला टर्म आ गया तो xy1 प्लस yx1 बाई 2 कर देना, सर्कल में xy वाला टर्म आएगा नहीं, जो ठीक है, बेसिक सी बात थी। अब समझ लेते हैं जनरल फॉर्म के लिए, पॉज करके नोट करें, 3 2 1 इसे मिटाते हैं। अगर मेरे पास कोई भी जनरल सर्कल हो, जनरल सर्कल बोले तो जनरल सर्कल जिसकी इक्वेशन हो, जिसका सेंटर 0,0 ना हो के h, k कुछ हो, ठीक है, ये मेरे पास जनरल सर्कल। इसकी इक्वेशन क्या होती है, a² प्लस b² प्लस 2g x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ पर रिप्लेसमेंट्स कर दो,
रिप्लेसमेंट कर दो, क्या कर दो, कोई भी किसी भी पॉइंट x1 कॉमा y1 पे तुम्हें टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की, हम क्या लिख रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर की जगह x1, ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह y1, ठीक है, प्लस 2gx प्लस x1/2। याद रखना ये 2 से 2 काट सकते हो तुम, बिल्कुल काट सकते हो, बट तुम्हें काटना नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हें इसी फॉर्मेट में याद होना चाहिए। प्लस 2f(y) प्लस y1/2 प्लस c बराबर 0। इस ये रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, जल्दी से टिक लो, 3 2 1 हटा रहा हूँ। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन। चलो पॉज करके नोट करें और फिर अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 3 2 1 इसे मिच्छाते हैं। तो हमने समझ लिया है कैसे कि हम लिख सकते हैं टेंजेंट स्लोप पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन। हमें एक पॉइंट बता दो, हमें सर्कल बता दो, हमें तो बस सर्कल की इक्वेशन बता दो और पॉइंट बता दो, हम सीधा सीधा इक्वेशन लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब आगे हम समझते हैं क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म टेंजेंट में इधर डाल दो, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको मैं बहुत आसानी से स्ट्रेट लाइन से समझाता हूं तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, नहीं इसको ऐसे 0,0 से ही समझते हैं, फिर रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। 0,0 वाला सर्कल ले लिया मैंने, ये है मेरे पास सर्कल, इसका सेंटर है ओरिजिन, ठीक है। इस पे किसी आर रेडियस पे थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। उस थीटा एंगल पे एक पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट हमने लिखने सीख लिए थे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट मारूं इस प्रकार से, इस टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो भाई इसको सीधा सीधा हम किससे कर सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से। कैसे भाई, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन में सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म से, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। अब यहाँ अल्फा की जगह थीटा है तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर मेरा पास पी की जगह क्या है, आर। ये बन गई मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म में किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन। बहुत आसानी से तुम इसे याद रख सकते हो। अच्छा भाई, अगर जनरल, अब ध्यान से रखो, इसको एक बात ध्यान दे दो, इसमें यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जनरल, ठीक है। तुमने क्या किया है, इसको रिप्लेस कर दे, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन तुम क्या लिख सकते थे, एक्स x1 प्लस y1 बराबर कितना, आर स्क्वायर। ये अभी हमने सीखा, x1 प्लस y1 बराबर आर स्क्वायर। अच्छा, तो x1 की जगह ये रख दोगे, y1 की जगह ये रख दोगे, तुम्हें यही मिल जाएगा। तो तुम ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है, वरना लाइन से तो हमने समझ ही लिया है। पॉज करके नोट करेंगे, फिर अपन देखते हैं आगे की ओर। तो 3 2 1 इसे मिटा। चल अब देखते हैं आगे की तरफ। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन और अच्छे से हम समझते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन और अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा हाँ, जो हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था ना, उसको लिख लेना पॉइंट फॉर्म, ठीक है। जो मेन स्लोप फॉर्म होता है वो ये होता है, स्लोप फॉर्म। वहाँ पे तो ऐसा एक पॉइंट ही बता दो, हम इक्वेशन लिख देते हैं, है ना। अब समझो, तो मान लो मेरे पास क्या है, मैंने लिया है एक सर्कल विथ सेंटर 0,0। क्या लिया है, ओरिजिन पे एक, मैंने ओरिजिन को सेंटर मानते हुए मैंने एक सर्कल लिया है, ठीक है। और एक लाइन है, इस पे एक टेंजेंट है जो कि y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में, जहाँ की m यहाँ पे इसका स्लोप है। कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा, इस सर्कल की इक्वेशन में ये रेडियस r है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बोल सकता हूँ।
अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो, मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा होगा, ठीक है कोई दिक्कत। अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई, तो इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन से मेरे को क्या मिल रहा होगा, एक दो पॉइंट्स मिल रहे होंगे, है ना, जिस पे टच कर रहा है। अच्छा कोई, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू इधर डाल देता हूँ, क्योंकि ये सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो मिल रहा है हमें, एक कर्व और एक लाइन को सॉल्व कर रहे हैं हम साथ में। तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। क्या करें आप, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया, यहाँ से प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? चलो भाई हाँ क्लियर है। अब क्या करो, अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक बन गई। अच्छा इसका वो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से समझना, इस पे एक और कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ से, अपन वो तो सीख ही आएंगे ही टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में, पर साथ ही में ये भी चीज सीख रहे हैं हम। क्या सीख रहे हैं कि अगर हमें बस इस टेंजेंट का स्लोप पता है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में हमने लिख दिया, हमें इस टेंजेंट का स्लोप पता है और सर्कल पता है ना। अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 3 केस बने, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 मतलब लाइन जो है वो आउटसाइड दी सर्कल है, आउटसाइड दी सर्कल है, आउटसाइड भी सर्कल है। क्या है हमारा पॉइंट, आउटसाइड दी सर्कल, ठीक, आउटसाइड दी सर्कल है, ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 है मतलब कि आउटसाइड दी सर्कल। अच्छा लाइन जो है ऐसे, मतलब ये जनरल फॉर्मेट बता दिया, तुम अभी टेंजेंट भूल जाओ, कोई भी लाइन का तुम्हें स्लोप गिवन हो और तुम्हें सर्कल पता हो, तुम्हें बताना है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में लाइन अंदर बाहर किधर है, तो तुम इन दोनों को कॉमनली सॉल्व करो लाइन को, और जो इक्वेशन तुम्हें क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स में, उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर यानी 2mc इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो लाइन आउटसाइड दी सर्कल है, इक्वल टू 0 है यानी कि वो टेंजेंट टू दी सर्कल है, टू दी सर्कल है, और लेस देन 0 है मतलब ऑब्वियसली अंदर होगी, सी कैंट है, ठीक है। ये बात क्लियर है, इसको नोट करें पॉज करके। अच्छा अब आगे समझते हैं, चल अब अगर हम ध्यान से देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का वैल्यू, अब टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट के लिए डी का वैल्यू क्या बोला था हमने, डी इक्वल्स टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो माइनस 4m स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या ले लो, होल दो इसको, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर मल्टीप्लाई हुआ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर माइनस का नहीं प्लस का 4m स्क्वायर आर स्क्वायर, और खोलते जाओ, यहाँ से मिला मेरे को माइनस का 4c स्क्वायर, और फिर मिला मेरे को क्या, फिर मेरे को मिला इधर कॉमन ले लूँ तो माइनस का 4r स्क्वायर, है ना, ये इधर गया, इधर प्लस का 4r स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस उसको ओपन किया, ये 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगर हम सॉल्व कर लें, क्या सॉल्व कर लें, इस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, 4 तो कॉमन ले लो, 4 तो कॉमन ले लिया तो 4 तो हर जगह से कैंसिल कर दो, हर टर्म में आ रहा है 4 उधर भेज दो काट के, यहाँ से बचा क्या, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कट गया। अब बाकी की चीजें देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, आर स्क्वायर इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर कॉमन लिया यानी 1 प्लस एम स्क्वायर बचा, ठीक है, और साथ ही में माइनस का सी बच गया था, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इसको इधर भेज दो,
ठीक है, क्या भेज दो, सी को उधर भेज दो। हमें निकालना क्या है, हमें तो स्लोप निकालना है ना, स्लोप निकालना है। तो यहाँ से एक मिनट देखते हैं, सही चीज़ें करी हैं हमने अगर, तो ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर है ना, यहाँ से मेरे को मिला 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन, ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस नाइस नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ से हमें ये मिला, इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, चलो करते हैं सॉल्व। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिख रहे होंगे हम, यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया सी स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास सी स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक, तो यहाँ से सी का वैल्यू मेरे पास आ गया प्लस माइनस का आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ओ भाई बढ़िया सा, अब मेरे को ये सी का वैल्यू मिल गया, मतलब कि मेरे को इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस मिल गया। अब मेरे को इक्वेशन बना सकता हूँ मैं बहुत आसानी से, मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू m बोले तो m तो गिवन है हमें, m इंटू एक्स प्लस माइनस c का वैल्यू है r अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ऐसे तुम्हें याद होनी चाहिए। ओके, इससे हम समझे क्या इससे हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें ऐसा कभी गिवन हो, अगर हमें इस प्रकार से कभी गिवन है, तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि ये प्लस माइनस है, इसका मतलब दो ऐसे टेंजेंट होंगे जिनका स्लोप m के बराबर होगा और जो एक दूसरे पैरेलल होंगे। ऐसे एक सर्कल पे भाई देखो, समझो ना, एक सर्कल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक टेंजेंट है जिसका स्लोप m है, ऐसे ही सेम टू सेम इसके पैरेलल एक और टेंजेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, जिसका जो c होगा वो चेंज हो जाएगा लेकिन m सेम रहेगा। तो ऐसे तुम लिख सकते हो, तो बहुत ही आसानी से तुम्हें बात समझ में आई होगी, आई होप। चलो अब आगे कुछ चीज़ें, एक दो सवाल देख लें या फिर अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं सवाल, है ना, आज के लिए तो बहुत हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, उल्टा डैम मार दिया, ऑल द वेरी बेस्ट।